हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका फिर से स्वागत है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, तो चैप्टर के लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की कुछ वैल्यूएबल हेडिंग्स जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन। उसके बाद में हम सॉल्यूशन में ही पढ़ेंगे इसकी स्ट्रेंथ और इसी में हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। उसके बाद में पढ़ेंगे हम इसमें कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो बच्चों, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा समझो ये इस चैप्टर के पिलर्स हैं। इस चैप्टर में हर एक फॉर्मूला इन कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड करता है। अगर तुमने ये कंसंट्रेशन टर्म्स पूरे अच्छे से पढ़े तो समझ लो ये चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। तो चैप्टर के लास्ट तक बने रहिएगा। फिर हम इसमें सॉल्युबिलिटी के बेस पर एक लॉ आएगा, इसमें हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एंड इसके एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस भी प्रेजेंट होती हैं। लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, इसमें राउल्ट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी पॉइंट से आते हैं। उसके बाद में इसी पे बेस्ड हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, आइडियल एंड नॉन आइडियल। उसके बाद में इसमें हम पढ़ते हैं एजोट्रॉप मिक्सचर्स, इसी टॉपिक पर बेस्ड है एजोट्रॉप्स। सेवेंथ आता है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि 4 तरह की होती हैं। 4 टाइप होते हैं इनके, 1, 2, 3 एंड 4। डिटेल में हम चैप्टर को जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे चैप्टर के बारे में पढ़ते रहेंगे। और इसमें लास्ट है, इसमें 8th हेडिंग है इसमें जो लास्ट होती है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैं इस चैनल पर इस कंप्लीट चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ तुम्हें नोट्स भी मिलते रहेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तुम्हें चैप्टर बोरिंग लगता होगा, लेकिन आज के बाद ये बोरिंग कभी नहीं लगेगा। इस चैप्टर में हम सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो लास्ट तक बने रहेंगे, स्किप मत करना, अदरवाइज इस चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमने एक भी पॉइंट यहाँ से छोड़ा। क्योंकि देखो, शुरुआत में ही मैंने कहा ये पिलर हैं और इसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे तुम्हें लास्ट तक यूज होंगे, यहाँ तक। तो तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, चैप्टर को स्किप नहीं करना है। ये सारे टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जरा देखिए एक बार ध्यान से। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पता करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। व्हाट इज सॉल्यूशन, आखिर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन क्या है उससे पहले इसमें 2 टर्म्स को यानी कि इसके कंपोनेंट्स को यहाँ देखते हैं कि सॉल्यूशन आखिर बनता किन किन कंपोनेंट से। देखो बच्चों, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। ये 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सॉल्वेंट जो मोर इन क्वांटिटी होगा, जो मात्रा में ज्यादा होगा वो हमारे पास में सॉल्वेंट होगा। जो लेस इन क्वांटिटी यानी कि कम होगा, जो कम होगा अमाउंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, लेस इन क्वांटिटी। देखो इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। सॉल्वेंट का एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें मोस्टली कंपोनेंट डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए
वाटर को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई और सॉल्वेंट बता सकते हो इसके अलावा, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट? जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जांपल वाटर है। दूसरा एग्जांपल अगर तुम्हें कोई पूछने लगे तो बताना बेंजीन। बेंजीन भी बहुत अच्छा बच्चों सॉल्वेंट है। दूसरी तरफ हम सॉल्यूट के बारे में पता करेंगे। देखो बच्चों, सॉल्यूट जो लेस इन क्वांटिटी हो, जैसे कि हम सॉल्वेंट में सॉल्ट को ऐड करते हैं। सॉल्ट एग्जांपल हो गया इसका। सॉल्ट यानी कि सॉल्वेंट को हम ऐसा भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, जो अपने अंदर किसी चीज को घोल सके, उनको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो घुलते हैं उनको हम सॉल्यूट बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि सॉल्ट को हम पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, तो पानी यानी वाटर हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट। जो डिसॉल्व हुआ क्या है? सॉल्यूट। जैसे इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर। बच्चों ये भी डिसॉल्व हो सकता है। इस चैप्टर में हम मोस्टली सॉल्ट और शुगर के बारे में ही पढ़ेंगे। वाटर एंड सॉल्ट, बेंजीन एंड अदर कंपोनेंट लाइक वैक्स। वैक्स हमारा इसमें आराम से डिसॉल्व हो सकता है। तो हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका मतलब हमें ये तो पता चला कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। इसका मतलब हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशन को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत इजी है। देखो मैम इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने मिटा दिया, लेस इन क्वांटिटी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसके एक बार। ओके बच्चों, तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या बनती है। सॉल्यूशन देखो, इट इज ए homogeneous mixture of two component that is solvent and solute, that is solvent and solute। ओके, क्या कहते हैं उसको? सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन ना दो तरह का होता है, एक तो होगा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर ना एक्वा वर्ड आ रहा है, AQUA। जहां भी एक्वा वर्ड आ जाए सीधा सीधा समझ लेना कि वहां पर हम H2O की बात कर रहे हैं। जहां भी एक्वा वर्ड आ जाए, जैसे तुमने बच्चों कई चीजें पढ़ी होंगी, एक्वेरियम, एक्वा वर्ड आ रहा है, ठीक है। एक्वा टर्म ही रिप्रेजेंट करता है वाटर को, एक्वेरियम, एक्वेटिक, ठीक है। एक मूवी थी है बच्चों एक्वामैन, एक्वा का मतलब ही वाटर होता है। तो यहाँ पर एक्वा टर्म जहां भी आ जाए समझ लो वहां वाटर है, यानी कि वो सॉल्यूशन होंगे, एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसका मतलब एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। हम इसमें वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, तो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। एक आते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम वाटर के अलावा कोई अदर सॉल्वेंट यूज करते हैं, यानी कि वी यूज अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़कर सारे सॉल्वेंट हम यूज कर सकते हैं, लाइक बेंजीन यूज कर सकते हैं, अल्कोहल यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइक बेंजीन यूज कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें अल्कोहल यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास में एज ए सॉल्वेंट यूज किया जा सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ हमारे पास में वाटर ही एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। ओके बच्चों, समझ आया? ओके, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके बच्चों, अब आता है नेक्स्ट टर्म हमारा कि आखिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी,
क्योंकि अभी हमने एक टर्म पढ़ा कि हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में सॉल्युबल कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो आखिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? देखो बच्चे, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम या ml भी बोल सकते हैं ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम में हम मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी? देखो, बड़ी बहुत सिंपल यूनिट है। बच्चों कंपटीशन में कभी कभी पूछी जाती है, छोटी मोटी कंपटीशन में। देखो, हमने सॉल्यूट को ग्राम में डिसॉल्व किया है और ml में ले रहे हैं। देखो, ग्राम पर ml इसकी यूनिट हो सकती है। ठीक है, यहां पर याद रखना स्पेसिफिक अमाउंट लिया गया है। और हाँ, एक चीज और, एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है, बढ़ाना नहीं है। बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी वहां पर चेंज करते हैं। आगे पढ़ेंगे कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें आती हैं। फिर आती है इसमें स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ, क्योंकि बच्चों स्ट्रेंथ के बेस पर ही हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ ही हमें डिवाइड करेगी सॉल्यूशंस को कि कौन सा कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूटेड है। दोनों टर्म बच्चों तुमने पढ़े होंगे, तुम 12th क्लास में हो, तो ये टर्म शायद ही किसी के क्लियर ना हो, सभी के क्लियर होते हैं और सभी को पता होता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं वो हमारे स्ट्रेंथ पर डिपेंड करते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? जरा दिमाग लगाओ, सोचो जरा। ठीक है, देखो इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हमें सॉल्यूट लाइक जैसे NaCl हो गया, हमारे पास में शुगर हो गया, पर लीटर इन सॉल्यूशन, हमारे पास में कितना अमाउंट, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट हमारे पास में सॉल्यूशन में है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों किलोग्राम और सॉरी लीटर में निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम आराम से कर सकते हैं। मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाए कि वहां पर लिखा हुआ हो कि 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम शुगर है, 2 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें रखो। देखो हमारे पास में शुगर कितनी है? 5 ग्राम, कितने लीटर वॉल्यूम है? 2 लीटर, तो ये कितना आएगा? 2.5 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 2.5 ग्राम शुगर हमने उसमें डिसॉल्व किया हुआ है। ये होता है बच्चों हमारा स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पर हमने 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। एक तो तुमने सुना होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक और टर्म सुना होगा तुमने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों टर्म सुने होंगे और ये दोनों टर्म MCQ में पूछ ले जाते हैं। तो बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहले ध्यान से सुनते हैं। देखो, एक बार जब कभी तुम लोग घर में शिकंजी वगैरह बना रहे होते हो तो वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, तुम 1 चम्मच, मान लो हमारे पास में 200 ml वाटर है, तुमने 1 चम्मच शुगर डाला, आराम से डिसॉल्व होगा। 2 चम्मच डाला, वो भी आराम से हो जाएगा। तीसरा डालोगे, थोड़ी सी उसे डिसॉल्व करने में मुश्किलें होंगी। चौथा डालोगे तो वो बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होगा। यानी कि क्या, जब तुम उस सॉल्यूशन में लगातार चीनी को डिसॉल्व कर रहे थे, उस टाइम पर वो था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें जैसे तुम सॉल्यूट को लाइक शुगर या NaCl ऐड करते रहोगे तो वो उस पॉइंट पर, यानी एक सर्टेन पॉइंट पर वो उसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। ओके बच्चे, समझ रहे हो? यानी कि जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट में सॉल्यूट, पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए,
फिक्स टेम्परेचर पर अगर पानी में चीनी घुलना बंद हो जाए हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट रूम टेम्परेचर। हम इसमें अब कोई और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी चीजों से ही चैप्टर स्ट्रांग बनता है बच्चों। ध्यान रखना, अगर छोटी छोटी चीजों को तुम स्ट्रांग करके रखोगे तो चैप्टर तुम्हारा फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अगर छोटी छोटी चीजों को तुमने इग्नोर करना सीखा तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, खुद सोचो, यहाँ पे हम 1 एटम से बात करते हैं और मॉलिक्यूल्स कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। सोचो इतनी छोटी सी लेकर हम मॉलिक्यूल या कंपाउंड पर पहुंचे। एटम बहुत छोटी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन इससे भी छोटी है। तो इसका मतलब केमिस्ट्री बहुत छोटी छोटी पॉइंट पर, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। तो बच्चों ध्यान रखना, चीजें इग्नोर मत करना, हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, समझना है तुम्हें पॉइंट्स को। चलो इसे नोट डाउन करो। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, देखना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट, ध्यान लगाओ जरा, ध्यान दो बच्चों। तुमने देखा होगा अभी मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया, मैंने कहा कि उसमें जब चीनी डालते हो तो एक टाइम पर चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, तो तुम क्या करते हो, उसको तुम क्या करोगे, गर्म करते हो, और गर्म करने पर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला होगा टेम्परेचर। इसका मतलब कि जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या करेगी, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। वरना बच्चों करके देख लेना, एक तरफ नॉर्मल वाटर लेना और एक तरफ तुम ठंडा पानी लेना जिसका टेम्परेचर करीब करीब 3 से 4 डिग्री हो, दोनों में 2-2 चम्मच शुगर डालना और डिजोल्व करके देखना कौन सी देर से होगी और कौन सी जल्दी होगी। नोटिस करना और कमेंट्स में बताना कौन सी जल्दी हुई थी और कौन सी देर में हुई थी। पहला पॉइंट टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। बहुत सिंपल देखा होगा, एक तरफ क्रिस्टल फॉर्म में चीनी शुगर होता है तुम्हारे पास में, मोटे मोटे दाने से जो होते हैं, और एक तरफ सोचो तुम्हारे पास में पाउडर फॉर्म में शुगर है। जैसे तुम उसको एक ग्लास में डालोगे ना, 1 चम्मच डालोगे, वो नीचे जाते जाती जो पाउडर फॉर्म वाली है वो नीचे जाते जाती डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन जो तुम्हारे पास में क्रिस्टल फॉर्म वाली होगी उसको तुम डालोगे, फिर उसको तुम स्टेयर करोगे अच्छे से, तो वो तब जाके डिजॉल्व होती है। इसका मतलब पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो सॉल्युबिलिटी है वो साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तो सॉल्युबिलिटी, पार्टिकल का साइज अगर छोटा होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है प्रेशर। देखो बच्चों, सॉलिड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस की सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है। सॉलिड पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर गैस है तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी फॉर गैस, अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी पॉइंट पर हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। गैस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखने वाली बात है। और इसके बाद का जो लास्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे पहले इन सब चीजों को लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जितना सोच सकते हो इतनी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब होता है हमारे पास में केमिस्ट्री में दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। तो ये कह रहा है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। जैसे पोलर में ले लेते हैं हम एग्जांपल वाटर, और नॉन पोलर में हम ले लेते हैं एग्जांपल ऑयल। तो हमारे पास में एक वाटर है, एक एल्कोहल है। पोलर में एल्कोहल है और वाटर है, तो एल्कोहल वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इसी में ही HCl भी आता है बच्चों। HCl भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, एल्कोहल भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऑयल किसी भी हाल में वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऑयल कैसा है, नॉन पोलर। समझ में आया? ऑयल कैसा है, नॉन पोलर। ऑयल को तुम ऑयल में ही डिसॉल्व कर सकते हो, ऑयल को ऑयल में डिसॉल्व कर सकते हो। तुम अभी यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल को वेजिटेबल ऑयल में डाल दो, किसी भी वेजिटेबल ऑयल में डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा। घरों में देखा होगा। तो ये चीजें, तभी ये लाइन आई, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। समझ में आया? नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो संभल कर इस लाइन को कहीं नोट कर रेड पेन से, ब्लू पेन से अपने नोट्स में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है, फिर बच्चे गलतियां करते हैं, फिर ये कहते हैं हमें ध्यान नहीं आया, हमें पढ़ा नहीं था। तो ध्यान से लिखो ये वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अब मुझे कमेंट्स में बताओगे कि पोलर किन सॉल्वेंट को कहा जाता है और नॉन पोलर किन सॉल्वेंट को कहा जाता है, किस बेस पर कहा जाता है। ठीक है, पता करके बताना है। ओके, नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन, देखो बहुत छोटे पॉइंट है। कंसंट्रेशन में क्या होगा, मोर सॉल्यूट होगा, मोर सॉल्यूट यानी कि ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। यानी कि सीधा सीधा अगर हम कहें, मोर स्ट्रेंथ, मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है। डाइल्यूशन में क्या होगा, लेस सॉल्यूट होता है, लेस सॉल्यूट। इसका मतलब लेस स्ट्रेंथ, लेस कंसंट्रेटेड। ठीक है बच्चों, ये सारे पॉइंट इसमें हमें पढ़ने हैं। आगे का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया था, पिलर हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए और पूरा चैप्टर खत्म कीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये चैप्टर समझ आएगा, अदरवाइज तो दिक्कतें होंगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।